सो हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस वीडियो। ये है हमारी HRG के सीरीज़ की थर्ड इम्पोर्टेंट वीडियो। और आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस क्या करेंगे, हरियाणा के कुछ ज्योग्राफिकल फीचर्स। ठीक है, भौगोलिक परिस्थितियों को जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो हरियाणा हैज़ 4 मेन ज्योग्राफिकल फीचर। हरियाणा के 4 भौगोलिक जो है वो फीचर हैं। देखिए चारों कौन से हैं? यमुना घग्गर प्लेन फॉर्मिंग द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द स्टेट। यमुना और घग्गर जो है वो सबसे बड़ा, ज़्यादा पार्ट को जो है वो कवर अप करते हैं, ज़्यादा बड़े प्लेन फॉर्मिंग को कवर अप करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे शिवालिक हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट इन फुट हिल्स ऑफ हिमालय। हमारे जो नॉर्थ फुट हिल्स हैं हिमालय के, उसमें आप देखेंगे शिवालिक की पहाड़ियाँ। सेमी डेजर्ट ड्राई सैंडी प्लेन टू द साउथ वेस्ट। और जहाँ तक बात है साउथ वेस्ट हरियाणा की, तो वहाँ पे आप कुछ डेजर्ट और कुछ रेतीली चीज़ें जो है वो आपको देखने को मिलती हैं। और 4th नंबर पे आता है आपके साउथ में, हरियाणा के मतलब साउथ साइड में अरावली हिल्स। ठीक है, तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ फेमस रिवर्स की और कुछ फेमस डैम्स की। तो सबसे पहले घग्गर नदी के ऊपर कहाँ से इसका उद्गम स्थल है, ओरिजिन कहाँ से है? शिवालिक की पहाड़ियों से है। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जो सहायक नदियां हैं, मारकंडा है और कौशल्या है। डैम अगर इसकी बात करें तो ओट्टू बैराज जो है वो सिरसा के अंदर इसके ऊपर बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं गाइस, दूसरे नंबर पे आती है मारकंडा, जो कि ट्रिब्यूटरी है घग्गर की ही। ओरिजिन इसका शिवालिक पहाड़ियाँ ही है। बेगना जो है इसकी ट्रिब्यूटरी है। और बैराज एट जलबहरा इन कुरुक्षेत्र। तो ये यहाँ पर इसके ऊपर ये बैराज बना हुआ जलबहरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 3rd नंबर पे आते हैं टांगड़ी। ठीक है, शिवालिक की पहाड़ियों से ही इसका उद्गम स्थल है। कुछ छोटी मोटी बहुत सारी सीजनल स्ट्रीम्स जो है वो इसकी ट्रिब्यूटरीज है, मतलब कोई मेन नहीं है, कोई बैराज कोई डैम इसके ऊपर जो है वो नहीं बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद है चौटांग। चौटांग जो है वो शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। सीजनल स्ट्रीम्स जो मौसमी नाले हैं वही इसकी ट्रिब्यूटरीज है। कोई इसके ऊपर बड़ा बांध जो है वो नहीं बना हुआ है। दोहान नदी की अगर बात करें, अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। सीजनल स्ट्रीम्स ही इसकी जो है वो ट्रिब्यूटरी से सहायक है। हमीदपुर चेक डैम जो है इसके ऊपर बना हुआ है। ठीक है, 6th नंबर पे आती है कृष्णावती। अरावली की पहाड़ियों से ही निकलती है। सीजनल जो है वो अरावली के जो नाले हैं, छोटी मोटी नहरें, वही इसकी ट्रिब्यूटरीज है। नोराना चेक डैम राजस्थान, राजस्थान में इसके ऊपर नोराना बांध जो है वो छोटा सा बना हुआ है। उसके बाद आते गाइज यमुना नदी। निकलती कहाँ से है? बंदरपूंछ ग्लेशियर उत्तराखंड। याद रखेंगे बंदरपूंछ नाम की जगह से ही उद्गम होता है यमुना नदी का। सोम्ब, थापना, शाहिबी, ये सब इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। और सबसे मुख्य जो इसके ऊपर बैराज बना हुआ है वो है हथनीकुंड बैराज। ठीक है, उसके बाद आती है साहिबी नदी। अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। सोटा, कोट कासिम, इंदौरी, ये इसकी सहायक जो है वो छोटी नदियां हैं। और मसानी बांध जो है इसके ऊपर बना हुआ है। ठीक है गाइस, चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मेजर कैनाल्स, मुख्य नहरें। अब नहरें और नदियों में क्या अंतर होता है गाइस? देखिए नहरें जो है वो बनाई जाती हैं, मैन मेड होती हैं। नदी जो होती है वो जो है वो नेचर से बनी होती है, जो है वो नेचुरल होती है। ठीक है, उसका एक उद्गम स्थल होता है जो अपने आप ही बना होता है, इंसान ने उसको उद्गम नहीं किया होता। जबकि नहरों का उद्गम जो है वो इंसान ने अपने बेनिफिट के लिए उनको बनाया होता है। ठीक है, Western and Eastern Yamuna Canal is the oldest canal of the state which emerges from the Tajewala barrage. The branches feed water for irrigation purpose to the land areas of Karnal, पानीपत, सोनीपत, जींद, रोहतक डिस्ट्रिक्ट। आपने देखा होगा कि बीचों बीच एक नहर बहती है। अगर आप कभी गोहाना रूट पे गए हो तो बडवासन नाम के गांव में, ककरोई नाम के गांव में और रोहट नाम के गांव में, भवाना तक आप जो नहर देखते हैं बीचों बीच, ये वही नहर है। और ये सिंचाई के मकसद से ही बनाई गई। याद रखेंगे इस बात को गाइस, सिंचाई के मकसद से ही ये नहर जो है वो बनाई गई है। इसको पश्चिमी यमुना लिंक भी कहते हैं अगर हिंदी में बात करी जाए तो। गुड़गांव कैनाल हैज़ बीन ड्रॉन एट द ओखला बैराज फ्रॉम द यमुना। यमुना नदी से ही ओखला बैराज से एक और नहर निकाली जाती है जिसको गुड़गांव जो है वो नहर कहते हैं। उसके बाद है भाखड़ा कैनाल हैज़ बीन ड्रॉन फ्रॉम सतलुज रिवर नियर नांगल। सतलुज नांगल जो है वो भाखड़ा नंगल डैम आपने सुना होगा, तो उसमें जो नंगल है वहाँ से सतलुज नदी से ही एक भाखड़ा कैनाल जो है वो निकाली जाती है। फील्ड ऑफ सिरसा, रोहतक, हिसार डिस्ट्रिक्ट आर
सप्लाइड वाटर थ्रू द कैनाल, और इसी नहर के थ्रू जो है वो सिरसा के खेतों की, रोहतक के खेतों की और हिसार जिले के जो खेत है मुख्य तौर पर वहाँ पे सिंचाई के लिए पानी भेजा जाता है। उसके बाद है भिवानी कैनाल, भिवानी नहर, स्मॉल कैनाल है ड्रोन आउट ऑफ भाखड़ा कैनाल इज पास थ्रू डिस्ट्रिक्ट ऑफ भिवानी। जो भाखड़ा जो नहर है उसी में से निकाली गई है, उसी में से पास थ्रू करी गई है और भिवानी डिस्ट्रिक्ट में पानी पहुंचाने के लिए। उसके बाद आता गाइस जवाहरलाल कैनाल हैज ऑल्सो बीन ड्रोन फ्रॉम भाखड़ा कैनाल एंड पास थ्रू महेंद्रगढ़। ये भी भाखड़ा जो नहर है उसी में से निकाली गई है, महेंद्रगढ़ के खेतों को, वहाँ के खेतों को पानी मुहैया कराने के लिए। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं गाइस, कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस ऑफ रेप्यूटी, माने हरियाणा के अंदर कुछ फेमस रिसर्च इंस्टीट्यूशन भी है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, हरियाणा लेवल के में भी पूछे जाते हैं और इंडियन लेवल के यानी कि नेशनल लेवल के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ये इम्पोर्टेंट जो है वो इंस्टीट्यूशंस है रिसर्च के। तो सबसे आगे आता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफलोज हिसार, हिसार में भैंसों के ऊपर रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, तो याद रखेंगे हिसार में है, ठीक है। उसके बाद करनाल में है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये करनाल में बहुत फेमस भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर गुड़गांव, गुरुग्राम के अंदर नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर भी है, याद रखेंगे। डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च करनाल, करनाल में गेहूं के ऊपर रिसर्च करने वाला भी एक सेंटर है, इंस्टीट्यूट है, याद रखेंगे। यहाँ पे गेहूं की अलग अलग तकनीकों के थ्रू अलग अलग तरीके के बीज बनाने के ऊपर जो है वो रिसर्च करी जाती है। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज करनाल, करनाल के अंदर ही नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज का भी एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे पशुओं की अनुवांशिकता, उनकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए जो है वो रिसर्च सेंटर है। अब बात कर लेते हैं हरियाणा की कुछ मुख्य स्कीम्स की। अपनी बेटी अपना धन, ये हरियाणा के अंदर चलती है, हरियाणा की स्कीम से ध्यान रखेंगे, ये स्कीम हरियाणा के अंदर है, ठीक है। अगर आप इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो अलग से भी चाहते हैं जिसके अंदर मैं एक्सप्लेन करूं कि कौन सी स्कीम किस चीज़ के लिए, तो भी मैं वो कर दूंगा, कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। लाडली स्कीम हरियाणा के अंदर चलती है। स्टेट लेवल अवार्ड्स फॉर इंप्रूवमेंट इन सेक्स रेशियो टू द डिस्ट्रिक्ट हरियाणा, हरियाणा ही अपने यहाँ पर लिंग अनुपात को बढ़ावा देने के लिए, मतलब उसे सुधारने के लिए बढ़ावा देती है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को, उसके लिए अवार्ड देती है। चौधरी देवीलाल राष्ट्रीय उत्थान एवं परिवार कल्याण योजना, दैविक रूपक, दैविक रूपक जो है वो योजना याद रखेंगे, ठीक है, चौधरी देवीलाल राष्ट्रीय उत्थान एवं परिवार कल्याण योजना। उसके बाद आती है मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, जिसके अंदर मुख्यमंत्री की तरफ से, सरकार की तरफ से कुछ पैसे दिए जाते हैं शादी में, गरीब लोगों की शादी में, ठीक है, गरीब कन्याओं की शादी में। उसके बाद हाउसिंग स्कीम फॉर शेड्यूल कास्ट एंड डिनोटिफाइड ट्राइब्स, तो घर सस्ते स्कीम पर घर दिए जाते हैं एससी कैटेगरीज के लोगों को या ट्राइबल्स कैटेगरी के लोगों को। डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना, तो डॉक्टर अंबेडकर के नाम से ये है और इसमें छात्रवृत्ति जो है वो दी जाती है गरीब बच्चों को। फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर हायर कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर SCBC कैंडिडेट थ्रू प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के अंदर एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, उसके लिए उनको फाइनेंस असिस्टेंस दी जाती है। ये भी हरियाणा के अंदर स्कीम है, ठीक है, चाहे वो नीट की या किसी और चीज़ की कोचिंग है, ठीक है। क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अपॉर्चुनिटीज बाय सेटिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, कोई सरकार की स्कीम है कि अलग अलग तरह के एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो हैं वो चलाए जाएं, ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन सेंटर्स कुछ खोले जाएं जहां से डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके। ये कौशल से संबंधित योजना है, ठीक है। उसके बाद आता है स्कीम ऑफ हॉस्टल्स फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस, OBCs के लिए, चाहे वो बॉयज़ हैं चाहे वो गर्ल्स हैं, उनके लिए सरकार ने कुछ स्कीमें चलाई हुई हैं उनको हॉस्टल्स की सुविधा देने के लिए। तो ये थी गाइज आज हमने हरियाणा की कुछ ज्योग्राफी सीखी, ठीक है, हमने हरियाणा की रिवर्स के बारे में जाना और इम्पोर्टेंट डैम्स के बारे में जाना गाइज, और कुछ स्कीम्स के बारे में जाना, और उसके अलावा कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में जाना। तो आई होप कि इसमें से
कम से कम किसी भी हरियाणा जीके में कम से कम भी 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जाने वाले, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इनके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊं कि कौन सी स्कीम किस चीज़ को इंगित करती है, तो आप कमेंट करके लाजमी बताएं मुझे। आई होप कि वीडियो समझ में आई होगी। तो 4th वीडियो भी आएगी, उसके अंदर भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आई होप कि आप वीडियो देखते हैं, पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।